नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे बालक के बारे में बताएंगे जो अपनी हिम्मत से अपने संकल्प से यमराज के द्वार तक पहुंच गया। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि वह बालक कौन था। दोस्तों, कठोपनिषद नामक एक उपनिषद में नचिकेता नाम के एक बालक की बेहद रोचक कथा है। वह पहला साधक और जिज्ञासु था जो मृत्यु का रहस्य जानने के लिए यम के द्वार तक पहुंच गया। नचिकेता के पिता ने एक अनूठे यज्ञ करने का संकल्प लिया था। एक ऐसा यज्ञ था जिसमें उन्हें अपनी सारी सांसारिक संपत्ति, घर, सामान, यहाँ तक कि अपनी संतान, सब कुछ ऋषियों को दान में दे देना था। उन्होंने संकल्प तो ले लिया था, परंतु लालच बस वह अपनी वृद्ध गायें, अनुपयोगी संपत्ति ही दान कर रहे थे। ये सब देखकर नचिकेता को बहुत दुख हुआ। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी, मगर वह असाधारण व्यक्तित्व का धनी था। उसने पिता से कहा कि पिताश्री, आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं। आपने संकल्प लिया था पूरी संपत्ति दान करने का, लेकिन आप अनुपयोगी चीज़ों का ही दान कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ देना नहीं चाहते थे तो आपने संकल्प क्यों किया? मुझे बताएं, आप मुझे किसको दान करने वाले हैं? तो पिताजी ने उसकी इस बात को इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसने पूछा कि पिताजी, आप मुझे किसे दान करने वाले हैं? इस बार भी उन्होंने उसकी इस बात को नज़रअंदाज किया। फिर जब तीसरी बार उसने फिर पूछा कि आप मुझे किसे दान करने वाले हैं, तो उसके पिता क्रोधित हो उठे और बोले, मैं तुम्हें यम को देने वाला हूँ। अब छोटा बालक, उसको यम के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो पिता की आज्ञा को मानने के लिए उसको शिरोधार्य कर लिया और यम की खोज में निकल पड़ा। यम मृत्यु के देवता होते हैं। बालक नचिकेता ने पिता की बात को गंभीरता से लिया और यम से मिलने के लिए निकल पड़ा। ऐसा कहते हैं कि रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसको नारद जी मिलते हैं। वो उसको समझाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बालक का संकल्प एकदम दृढ़ है तो उसको वो यम लोक तक जाने का रास्ता बता देते हैं। वो यम के द्वार पर पहुंच जाता है। यम उस समय यमलोक में नहीं थे। 5 साल का बालक बिना अन्न जल के पूरे 3 दिन तक उनका इंतजार करता रहा। यम जब लौटे तो उन्होंने नचिकेता को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, बताओ क्या चाहते हो? तो नचिकेता ने कहा, मेरे पिता ने लोभवश अपना संकल्प पूरा नहीं किया है, क्योंकि वह सांसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। आप उनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए, ऐसा वरदान वो मांगता है। इसलिए आप उन्हें राजा बना दीजिए। यम ने कहा, तथास्तु। तो उसने नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, मैं जानना चाहता हूँ कि ज्ञान प्राप्ति के लिए किन कर्मों व यज्ञ करने की आवश्यकता है। यम ने नचिकेता को बताया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर तीसरे वरदान में नचिकेता ने यम से पूछा कि मृत्यु का रहस्य क्या है, मरने के बाद क्या होता है। यम ने कहा, वत्स, मुझसे दुनिया के ऐश्वर्य ऐश्वर्य ले लो, पर यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने कहा, इन सब का मैं क्या करूंगा? आप पहले ही मुझे बता चुके हैं कि ये सब चीजें नश्वर हैं। इस प्रकार से यम ने उसके इस प्रश्न को टालने की हर संभव कोशिश की। यहाँ तक कहा कि देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। तब नचिकेता ने कहा, अगर ऐसा है कि देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते और सिर्फ आप जानते हैं, तब तो आपको इसका उत्तर मुझे देना ही होगा। यम उसे वहीं छोड़कर महीनों के लिए घूमने निकल गए। वह किसी तरह नचिकेता से पीछा छुड़ाना चाहते थे, मगर बालक नचिकेता महीनों तक वहीं डटा रहा। इस प्रकार से जब वो यमराज वापस आते हैं और उसके संकल्प को देखते हैं और यह देखते हैं कि वो बालक नहीं हट रहा है, तब उसको पूरा मृत्यु के रहस्य के बारे में बताते हैं। और इसी इनकी यम की बात को लेकर के, नचिकेता की बात को लेकर के कठोपनिषद नामक उपन्यास पूरा लिखा गया है। इसमें इनकी बातें पूरी वर्णित है। अगर दोस्तों इसके बारे में डिटेल आपको जानना है तो आप कठोपनिषद उपनिषद को पढ़ सकते हैं, और नहीं तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कठोपनिषद के बारे में भी एक वीडियो आपको बनाऊंगा, जिससे आपको जानकारी और भी मिलेगी। तो इस वीडियो से यह भी हमें जानकारी मिलता है कि अगर हम चाह लें, अगर हम ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमारे लिए असंभव नहीं है। बस हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए, और संकल्प ही वह बीज है जिससे वट वृक्ष बना जा सकता है। वीडियो देखने